हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे बेसिक मैथ्स गाला पेपर 4 का सेक्शन बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 4 3। x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा, 11 इंटू 13 और 11 प्लस 13 24। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 13x प्लस 143 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x माइनस 11 माइनस 13 कॉमन, x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x माइनस 13 और x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दो जो जीरोस आए वो क्या है, x इज इक्वल्स टू 13 और x इज इक्वल्स टू 11। क्लियर? तो 11 और 13 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, without finding the zeros alpha and beta of the polynomial, find the value of alpha square plus beta square। तो यहाँ पे जीरो फाइंड किए बिना हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। पॉलिनोमियल है हमारा px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, ये हो जाएगा a b c। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, तो माइनस 5 अपॉन 1, ये हो गया 5। अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, c है 6, a है 1, ये आ गया 6। नाउ फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया, 5 है, तो 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 6, 5 5 जा 25 माइनस 2 6 जा 12। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। क्लियर? तो हमारा आंसर आया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। इक्वेशन है px इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3। ये हो जाएगा a b c। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर यानी कि माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, a है 3 और c है 1/3। 3 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 माइनस 4 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 है यानी कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, d इज इक्वल्स टू 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP will be 132 more than its 54th term। यानी कि ये जो AP है इसका कौन सा टर्म उसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा 54th टर्म। तो यहाँ पे A हो जाएगा 3, D हो जाएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12 और N है 54। Therefore AN is equals to a plus n minus 1 d। a 54 हमको ढूंढना है, तो a 3 प्लस n माइनस 1, 54 माइनस 1 53 और d है 12। 3 प्लस 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 3 63, तो 6 3 9। 54th टर्म क्या आ गया, a 54 6 3 9। अब 54th टर्म से 132 ज्यादा, तो 54th टर्म से 132 ज्यादा, तो हो जाएगा 6 3 9 प्लस 132, 9 10 11 7 7।
ठीक है, तो इस टर्म, ये जो AP है इसका 771 कौन सा टर्म होगा? तो अब हमको यहाँ पर n फाइंड करना है, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. ओके, an 771, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1, d है यहाँ पर 12, 3 माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 768 इज इक्वल्स टू 12 n माइनस 1. Therefore n minus 1 is equals to 768 by 12. 12 6 72, बचेगा 4, 12 4 48. Therefore n minus 1 is equals to 64. Therefore n is equals to 64 plus 1. Therefore n आया 65, यानी कि 65th टर्म जो है वो इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म. सबसे पहले तो n फाइंड करना है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस यानी कि d. सम देके रखा है तो Sn का फॉर्मूला लगेगा Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस an. Sn गिवन है 400 इज इक्वल्स टू n बाई 2, a है 5 और लास्ट टर्म कितना है 45. Therefore 400 is equals to n by 2 into 50 to 25. Therefore 25n is equals to 400. n is equals to 400 by 25. Therefore n is equals to 25 1 are 25 और 6 तो n आया 16. क्लियर? नाउ ये जो 45 है ये कौन सा टर्म हो गया? 16th टर्म. तो 16th टर्म यानी कि A16 हमको देके रखा है 45 और जो हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि A1 वो कितना है 5. तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? D इज इक्वल्स टू an माइनस am अपॉन n माइनस m. तो an यानी कि A16 माइनस A1 डिवाइड बाय 16 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 डिवाइड बाय 15. तो 40 डिवाइड बाय 15, 5 8 are 40, 5 3 are 15. Therefore D is equals to 8 by 3. ओके, n आया 16 और D आया 8 by 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find a point on the y-axis which is equidistant from the points A and B. तो एक लाइन है, ये है पॉइंट A, ये B और ये है पॉइंट P. A के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 5 और B के हैं -4 और 3. पॉइंट P इक्विडिस्टेंस है और y फाइंड करना है तो x 0 और y कोऑर्डिनेट y. इक्विडिस्टेंस है यानी कि AP इज इक्वल्स टू PB. जितना इनका डिस्टेंस होगा उतना ही इसका. तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? D इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो पहले AP ले लेते हैं, इन दोनों को देखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट. अब ये दोनों 0 माइनस माइनस 4 तो 0 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर. देयरफॉर 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 16 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 36 प्लस
5 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर. अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे. देयरफॉर 36 प्लस a स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 2ab तो माइनस 10y प्लस b स्क्वायर तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 6y प्लस 9. Therefore 36 प्लस 25 कितना होता है 61 माइनस 10y. अच्छा y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल हो गए तो ये आ जाएगा 16 माइनस 6y प्लस 9 और 16 प्लस 9 होता है 25. Therefore 61 माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस 6y प्लस 10y. 61 minus 25, 36 is equals to 4y. Therefore, y is equals to 36 by 4. तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई 9. क्लियर. तो जो मिड पॉइंट है P0y वो आ गया P09. y की वैल्यू आई 9. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the coordinates of the points which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. तो एक लाइन को दो पॉइंट है और एक पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में. उसको हम P कंसिडर कर लेते हैं. इसके कोऑर्डिनेट्स दे के रखे हैं -1, 7 और B के हैं 4 और -3. ठीक है. रेशियो है 2:3 का. हमको ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं P, X, Y. ये हो जाएगा x1, y1, x2, y2, ये m1 और ये m2. नाउ Pxy इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. x कोऑर्डिनेट हो गया. y का m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. वैल्यूज रख देंगे. m1 है 2, x2 4 प्लस m2 है 3 और x1 है -1. 2 प्लस 3 कॉमा m1 है 2, y2 है -3 प्लस m1 है 3 और y1 है 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 3. 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 -3 अपॉन 5 और ये आ जाएगा 2 3 जा 6 -6 प्लस 3 7 जा 21 डिवाइड बाय 5. तो 8 -3 होता है 5 बाय 5 और 21 - 6 कितना हो जाएगा 15 अपॉन 5. तो 5 5 कैंसिल, 5 3 जा 15 यानी कि P X Y के कोऑर्डिनेट्स आए 1 और 15. ठीक है. 1 and 15 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q. तो एक ट्राइंगल है PQR जो Q उसका राइट एंगल है. PQR. PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर. तो PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. तो PR कितना हो जाएगा 25 माइनस QR. ओके. फिर PQ की वैल्यू देके रखी है 5 सेंटीमीटर. PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P एंड कॉस P. अब यहाँ पर पहले तो हाइपोटेनियस से PR ढूंढ लेंगे. तो PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. देयरफॉर PR स्क्वायर PQ की वैल्यू कितनी है 5. तो 5 स्क्वायर प्लस
क्यू आर अभी हमने देखा, क्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस पी आर, ठीक है। तो क्यू आर की जगह हो गया 25 माइनस पी आर होल स्क्वायर। देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 as the 25 प्लस ए स्क्वायर, 25 स्क्वायर 625 माइनस 2ab तो 50 पी आर प्लस बी स्क्वायर तो पी आर स्क्वायर और ये पी आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया 50 पी आर इज इक्वल्स टू 650। देयरफॉर पी आर इज इक्वल्स टू 650 बाई 50 और 5 13 से होता है 65, तो पी आर की वैल्यू आ जाती है 13। ओके, पी आर इज इक्वल्स टू 13। तो क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस पी आर विच इज 25 माइनस 13, तो क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। नाउ हमको फाइंड क्या करना है, साइन पी और कॉस पी, यानी कि ये एंगल ये होगा थीटा। तो हमारे लिए क्यू आर बन जाएगा परपेंडिकुलर और पी क्यू बन जाएगा बेस। थीटा के अपोजिट जो साइड है परपेंडिकुलर और ये बन गया बेस। तो साइन पी इज इक्वल्स टू पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है क्यू आर और हाइपोटेनस है पी आर। क्यू आर कितना है 12 और पी आर आया 13, तो 12 बाई 13 हो गया हमारा साइन पी। दूसरा यहाँ पे पूछा है कॉस पी इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस है पी क्यू और हाइपोटेनस पी आर, तो ये हो जाएगा 5 बाय 13। ओके, साइन पी हो गया 12 बाय 13 और कॉस पी 5 बाय 13। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट, यहाँ पे हम सीधी वैल्यूज रख देंगे। तो 10 स्क्वायर 45, 10 45 होता है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस कॉस 30 कितना होता है √3 बाय 2 होल स्क्वायर माइनस साइन 60 भी कितना होता है √3 बाय 2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 बाय 4 माइनस 3 बाय 4, तो ये हो गया कैंसिल, आंसर आया 2। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? तो एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर और यहाँ पे ये है चिमनी। अब ये ऑब्जर्व कर रही है, तो जो एंगल है ऑब्जर्विंग विथ हर आइज, तो एंगल यहाँ से बनेगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। कितना दूर है ये चिमनी से 28.5 मीटर, तो ये है 28.5 मीटर, तो ये भी कितना होगा 28.5 मीटर। ओके, अब इसको नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। यहाँ पर AE 1.5 है, तो CD भी कितना होगा 1.5 मीटर। हमको फाइंड करना है चिमनी की हाइट, यानी कि पूरा BD फाइंड करना है। नाउ इन ट्राइंगल ABC हम यहाँ लिख सकते हैं 10 45 इज इक्वल्स टू P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। 10 45 कितना होता है 1, परपेंडिकुलर कितना है हमको वही फाइंड करना है, यानी कि BC डिवाइड बाय बेस कितना है AC। देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू BC बाय AC है 28.5, देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर। नाउ BD, तो BD इज इक्वल्स टू
BC plus CD 28.5 plus 1.5. Therefore BD is equals to 30 मीटर. ठीक है, तो हाइट चिमनी की कितनी आ गई? 30 मीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Diameter of the hemisphere is 14 and height of the cylinder is 6 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो हेमिस्फेयर, उसके ऊपर होलो सिलेंडर, डायमीटर यानी कि पूरा ये कितना देके रखा है? 14 सेंटीमीटर. ओके, और हाइट है सिलेंडर की 6 सेंटीमीटर. फाइंड द इनर सरफेस एरिया. तो इसके लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. D is equals to 14 सेंटीमीटर. Therefore R is equals to 14 by 2, 7 सेंटीमीटर. Surface area of vessel. Total surface area of vessel is equals to curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर कॉमन आ गया, अंदर बचा एच प्लस आर. 2 इंटू 22/7 इंटू 7, हाइट है 6 प्लस 7 हो जाएगा 44 इंटू 6 प्लस 7 13. 13 4 ज़ा 52, 13 4 ज़ा 52 प्लस 5 57. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. यहाँ पे hemisphere, ये cone, ये जो रेडियस है ये है 1 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर. हमको वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड का. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब. अब इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचा? यहाँ पर एच बचा और यहाँ पर 2r. ओके, तो 1/3 इन द फॉर्म ऑफ पाई, यानी कि यहाँ पर पाई की वैल्यू हमको नहीं रखनी है. आर स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, ये भी 1 है. 2 इंटू 1, 1/3 पाई और यहाँ पे 2 प्लस 1 3, 3 कैंसिल. तो वॉल्यूम कितना आया? पाई मीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू पाई सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट. फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन गिवन है सिग्मा FI/DI और सिग्मा FI. एज्यूम मीन फाइंड करना है. तो एज्यूम मीन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI. तो x बार गिवन है 25.875, 25.857 इज इक्वल्स टू
A plus sigma Fi di 120 divide by sigma Fi 140. 2 6 are 12, 2 7 are 14. तो ये हो जाएगा 25.857 इज इक्वल्स टू A plus 6/7. Therefore, A is equals to 25.857 minus 6/7. तो 25.857, तो इसको माइनस करेंगे, 5 7 8 जा हो जाएगा, 7 8 जा फिर 5 और 7, तो माइनस 0.857. Therefore, A is equals to 25. ओके, ए की वैल्यू क्या आई 25. तो ये था सॉल्यूशन हमारा गाला पेपर 4 सेक्शन बी का. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.